नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। तो ये बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। शादी समारोह से ये तीनों युवक लौट रहे थे और इसी दौरान ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी गई। बाइक पर तीनों युवक सवार थे। मैनाटांड पथ के लोहिरिया चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। शादी समारोह से ये तीनों युवक लौट रहे थे। ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मारी गई। बाइक पर तीनों युवक सवार थे और इसी दौरान तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मैनाटांड पथ के लोहिरिया चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बेतिया से, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। शादी समारोह से ये तीनों युवक अपने घर लौट रहे थे। मैनाटांड पथ के लोहियारिया चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और बेतिया से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ये दर्दनाक हादसा जो हुआ है वो बेतिया मैनाटांड पथ पे लोहियारिया पेट्रोल पंप के पास की घटना है। और 3 युवक जो थे एक ही गांव के रहने वाले थे। तीनों दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त के घर की शादी थी और वो बारात गए थे। बारात से लौटने के दौरान जो है तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार थे और बाइक जो थी वो पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ी थी, उसमें आके पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर इन तीनों की मौत हो गई है। कुमारबाग ओपी थाना ने मौके पर पहुंची और तीनों शव कब्जे में ले लिया है। कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और तीनों जो युवक हैं वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है और ये दर्दनाक हादसे से जो है वो तीनों परिवार जो है वो आहत हुआ है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई। चलिए प्रफुल्ल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी एक अजीब दास्तां है, यानी बात शराब से मौत के अंतहीन सिलसिले की। ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर में जहरीली शराब से 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी का है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात 2 चचेरे भाइयों ने शराब पी थी, जिसमें से एक आनंद की मौत शनिवार सुबह घर पर ही हो गई, जबकि दूसरे सुबोध की हालत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। मौत से पहले सुबोध ने शराब पीने की बात स्वीकारी थी। मृतक के परिजनों का इस पर कहना है कि पास के ही कुतुबगंज मोहल्ले में शराब की बिक्री होती थी और हो सकता है कि दोनों ने वहीं से शराब ली होगी। देखिए अस्पताल में मौत से पहले सुबोध ने क्या कुछ कहा था। क्या खाए पिए थे? खाए पिए थे क्या चीज? हैं? दारू पी थी। कब? कल पूछे भी थोड़ा बताइए हमको। गांव में मिलता है? नहीं सर, गाँव में नहीं मिलता है। गांव में मिलता है? नहीं गाँव में नहीं मिलता है। बाहर चला है? बगल में भले पसी खा रहा है कुतुबगंज में, वहाँ भले मिलता है, गाँव में नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनय यादव। 2 आदमी शराब से मरा है? हाँ। बताइए। 2 आदमी शराब से मरा है। शराब पीता है पता नहीं सर। हाँ, कब पिया था? और देखिए भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी गांव में शराब की वजह से हुई 2 भाइयों की मौत को प्रशासन की ओर से छिपाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन मामले की लीपापोती करने में लगा हुआ है, जबकि मौत से पहले सुबोध ने शराब पीने की बात कबूल की थी। मृतकों के परिजनों से बात की हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। 2 चचेरे भाइयों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद सुबोध नामक युवक की मौत जो है वो अस्पताल में हो गई थी। वहीं आनंद जो उसका चचेरा भाई था, उसकी मौत जो है घर पर ही हो चुकी थी, जिसके बाद जो है दोनों की मौत के बाद जो है अस्पताल से जो है सबको जो है दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कहीं से नज़र नहीं आई। लगातार जो है मौत से पहले भी उसने साफ तौर पर सुबोध ने बयान दिया था कि उसने शराब पी थी, लेकिन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है और लगातार पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इसे संदिग्ध मौत बताने में अभी भी जुटी हुई है।
होली के समय में भी कई संदिग्ध मौतें हो चुकी है। उसके बाद चंदन जो बांका का सिपाही था उसने भी शराब पीने की बात कही थी और उसकी भी मौत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रशासन अभी तक इन सारे मामलों को दबाने के प्रयास में है। आखिर ये दबाया क्यों जा रहा है ये तो प्रशासन ही बता पाएगा। लेकिन जो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो मरने के पहले जो है दो लोगों का जो बयान है वो सामने आ चुका है कि उन्होंने शराब पी थी, और जिन्होंने आग गवाया है उन्होंने भी अपना बयान दिया था कि उन्होंने शराब पी है। फिर प्रशासन इसे दबाने का आखिर प्रयास क्यों कर रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो बिल्कुल देखिए, भागलपुर में मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है और लगातार ये सिलसिला अंतहीन जारी है। आपको बताते चले कि भागलपुर में 2 लोगों की मौत हो गई है और शराब पीने की बात यहां पर भी परिजनों की ओर से कही जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि पुलिस यहां पर भी लीपापोती में जुटी है, पुलिस यहां पर भी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, जबकि परिजनों की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इन दोनों भाइयों की मौत जो है वो शराब पीने की वजह से हुई है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि परिजनों ने पुलिस पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने मृतकों के परिजनों से बात की तो परिजन बिफर पड़े। पीने से सुबोध की मौत हो गई थी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में। हम अभी उसके घर पर हैं, उनकी पत्नी हैं, बहन हैं, ये लोग सारे लोग हैं। हम इनसे जानते हैं कि छोटा छोटा बच्चा है सुबोध का, और हम जानते हैं इनसे कि कल क्या हुआ और क्या पुलिस ने क्या कहा था। पुलिस ने क्या कहा? आप सुबोध की पत्नी हैं, आप ही बताइए ना क्या बोला था। बोला था कि सब नहीं बोलिए शराब तराब पिएला, खाली बोलियो कि पेटो में दर्द है, छाती में दर्द उठे, लेटरिन पखाना होलो है, 2 साल से मन खराब है, दवाई सुइया सब चले छे, इतने टा बोलो छे। कौन बोला? ने गोबरगंज थाना चले, लोधीपुर थाना है। साइन भी कराया कागज पर? कई कागज पर? 2 कागज पर साइन करला छे। लेकिन सुबोध तो बोला था कि शराब पिया है उसने। शराब पिया था ना? बोलो चले क्या कि शराब पीला चले। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमदेवी। क्या हुआ था? उसकी बहन है क्या? पुलिस क्या बोली थी? पुलिस तो तखने कल के क्या बता कुछ मिले वाला यहाँ पर नहीं छे। अब जे होले होबे करले। अब बियाटा बती करो के कहो के मन खराब छले, उल्टी पखाना होलो छे, बस एतरेटा बात हम भैया कुछ जानबो नहीं करे छे। हमरा त खबर है कि मन खराब छे त हम चलो गेल हॉस्पिटल। तो पुलिस जिस समय आई थी आप थे ना वहां? हां छलिए। क्या बोला पुलिस? पुलिस हमरा पूछपाछ नहीं करले, हम पर बात कर लोले, हम पर मैं खड़ा छलिए। क्या बोल रहा था कि मत कहना कि शराब पिए? हां। क्या बताइए? बीमारी मरलो छे। अब की होलो छे भैया ना? सुबोध तो कह रहा था कि शराब पिया है उसने। हाँ कहा था ना? वो तो बोलो कि शराब पी ले छे। क्या नाम है? फूलो देवी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुबोध ने साफ तौर पर कैमरे पर भी कहा था, और पुलिस ने जो है उसको झुठलाने के लिए, नीपापोती करने के लिए घटना को कि शराब से मौत हुई है, परिवार वालों को धमकाया है कि वो ये बोले कि उसकी मौत बीमारी से हुई है, और कागज पर साइन भी करा लिया है। खुद सुबोध की पत्नी जो है अभी उनका कहना है, उसकी बहन का कहना है। समझा जा सकता है कि पुलिस जो है क्या कर रही है भागलपुर में। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखिए, भागलपुर में जिस तरीके से 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, उस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मृतकों के परिजन की ओर से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार दबाव बनाने का यहाँ पर काम कर रही है, और पुलिस लगातार ये कह रही है कि शराब पीने की बात को स्वीकारा नहीं जाए। जबकि एक मृतक सुबोध की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये वीडियो चल रहा है, उसमें उसने साफ तौर पर शराब पीने की बात को कबूल किया है। और भागलपुर से हमारे सहयोगी आशीष रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, मौतों का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से भागलपुर में 2 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस अभी भी डैमेज कंट्रोल करने में क्यों जुटी है?
और मृतकों के परिजन की ओर से साफ तौर पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस साफ तौर पर जो होली के समय से ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है संदिग्ध मौत चंदन की भी जो मौत हुई, बांका का जो सिपाही था उसने साफ तौर पर न्यूज 18 के कैमरे पर कहा था कि उसने शराब पी है। उसके बाद उसको परिजनों को बताया गया था कि पेट में दर्द हुए, उसके बाद भर्ती कराया गया। उसका पोस्टमार्टम के लिए जो सब पोस्टमार्टम हाउस आया था, मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ था कि पेट दर्द से उसका की मौत हुई है और पोस्टमार्टम किया गया था। लेकिन यहाँ इस 2 मौत के बाद जो है ना तो सुबोध का पोस्टमार्टम कराया गया, ना आनंद का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं आप समझ सकते हैं कि परिवार वालों को पुलिस वालों ने धमका कर ये कहलवाया है कि आप ये कहिए कि इसने शराब नहीं पी थी, इसको 2 साल से ये बीमार था, जबकि 2 साल से बीमार नहीं था। आज परिजनों ने साफ, अभी हम लोग परिजन के घर के पास ही हैं और उन्होंने कहा है कि पुलिस का बयान दिलवाया है उन्होंने और सादे कागज पर साइन करवाया है। तो समझ सकते हैं कि शराब से हुई मौतों को छिपाने का जो है काम जो है भागलपुर पुलिस कर रही है। यहाँ पर ये भी है कि मृतक के भाई के द्वारा ये बात बताई गई है कि कहां पर शराब की बिक्री हो रही थी, उसके बाद भी पुलिस उस दुकान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी, आपको जो रवैया है पुलिस का वो काफी सुस्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक जो है लगातार वो छापेमारी की बात भी उन्होंने की और छापेमारी में जो है गोड्डा से जो है वो एक बड़े खुलासे हुए थे कि वहां से नकली शराब जो है बनता था, जिसके कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन उसके बाद से जो है अब कल जो मौत हुई है उसके बाद से अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना कहीं छापेमारी अभी नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि जब उसके भाई ने कहा है, परिवार वालों का धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इससे पहले 21 मार्च तक भागलपुर में जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं बांका की अगर बात करें तो बांका में 12 और मधेपुरा में शराब से 4 लोगों की मौत हुई। मृतकों के परिजन साफ साफ कहते रहे कि उनके परिजनों की मौत शराब पीने से हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार उनकी बातों को खारिज करता रहा कि मौतें शराब की वजह से हुई हैं। पुलिस दलील देती रही कि ये मौतें बीमारी और हार्ट अटैक की वजह से हुई। खुद एडीजी ने कहा कि ये मौतें बीमारी और हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन पुलिस ये बताने में नाकाम रही कि आखिर होली के बाद एकाएक इतने लोगों की बीमारी और हार्ट अटैक से मौत कैसे हो गई। हालांकि पुलिस छापेमारी करती रही, शराब कारोबारियों को पकड़ती रही है, लेकिन भागलपुर में फिर से 2 लोगों की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और देखिए, अब इस पूरे मामले में लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और न्यूज 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। सवाल ये भी कि आखिर शराब पीने वालों तक शराब कैसे पहुंचती है, और सवाल ये कि मौतों पर किसी नतीजे तक पुलिस आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई अभी तक। मौतों का सिलसिला आखिर थम क्यों नहीं रहा, क्योंकि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इतने सारे लोगों की मौत आखिर हो क्यों रही है, पुलिस के पास कोई ठोस कारण क्यों नहीं यहां पर नजर आता है। सवाल ये कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, और सवाल ये भी कि अगर लोगों की मौतें बीमारी से हो रही हैं तो बीमार लोगों का इलाज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि पुलिस की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई है। ज्यादातर लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और जिन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इतनी देरी क्यों लगाई गई, और क्या पुलिस मौतों की सच्चाई जानना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया है वो सामने आ रहा है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नाकाम साबित हो रही है। बेगूसराय में शराबबंदी पर पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी गांव में खेत में छिपाकर रखी गई 36 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की और छापेमारी कर रखी गई शराब को बरामद कर लिया है।
उत्पाद विभाग ने शराब को जब्त कर लिया है और मामले की जांच फिलहाल जारी है। वहीं देखिए, अरवल जिले का NH 139 आवागमन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मार्ग में 80 दिनों में 24 लोगों की मौत और 144 लोग सड़क हादसे में घायल हो चुके हैं। जिले की सड़कों पर मौत सरपट दौड़ती है। यहां हर एक दिन हादसा होता रहता है, लेकिन प्रशासन रफ्तार पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। सदर अस्पताल अरवल में इमरजेंसी के दौरान 1 जनवरी से आज तक कुल 114 मामले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आए हैं, जिनका इलाज हुआ है, कुछ को रेफर किया गया है। इसमें से कुछ लोग मतलब कि बाहर दूसरे ज़िले के भी हो सकते हैं। फरवरी में कुल 7 एक्सीडेंट हुए हैं और जिसमें कि 6 आदमी मरे हैं, 4 जख्मी हो गए। फरवरी में 11 एक्सीडेंट के कुल केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें कि 9 आदमी मरे हैं और 3 उसमें से इंजर्ड हैं। और मार्च चूँकि होली का महीना भी था, उसमें भी अब तक 11 ही रजिस्टर्ड हैं केस, 8 उसमें मृतक हैं, 3 इंजर्ड हैं अभी तक के डाटा से जो मिला है हम लोग। वही देखिए, बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आग लग गई, जिसकी वजह से 2 लोग यहां पर जख्मी हो गए हैं। आग के कारण घर को भी नुकसान पहुंचा है। घटना बखरी प्रखंड के बहुआरा इलाके की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक अटल पासवान की पत्नी रिंकू देवी खाना बना रही थी, तभी गैस से रिसाव की वजह से सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से घर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह सिलेंडर में लगी आग को बुझाया। आग की वजह से रिंकू देवी बुरी तरह से झुलस गईं, जिसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान भी यहां पर बताया जा रहा है। भंसा बाऊ करे रहे, हम धालल के बाऊ गने भंसा हमर पुत्र ने बचत है, बाऊ भंसा करे रहे। सिलेंडर गैस सिलेंडर बाऊ भंसा करे रहे, गैस शेष बाऊ आग ले गेले सकथे धालल। वहीं थोड़ी सी सावधानी देखिए बड़े हादसे को रोक सकती है। आपको गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वो भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ISI मानक वाला ही सामान आप खरीदने की कोशिश करें। सिलेंडर को हमेशा खुले में या फिर कमरे में रखें जिसमें खिड़की और दरवाजे खुले हों। सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखें। पुरानी ट्यूब का ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। गैस का प्रयोग करने के बाद रेगुलेटर के नॉब को बंद कर दें। पटना की सड़कों पर आज नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए पटना हाफ मैराथन की दौड़ लगाई गई। इसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड के जाने माने मॉडल और कलाकार मिलिंद सोमन भी दौड़े। यह हाफ मैराथन 3 भागों में हुई। विक्ट्री रन 21 किलोमीटर की, फ्रीडम रन 10 किलोमीटर की और सेलिब्रेशन रन 3 किलोमीटर की हुई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए राजधानी पटना की सड़कों पर आज पटना हाफ मैराथन की दौड़ लगाई जा रही है। ये जो दौड़ है वो 3 भागों में है, वो विक्ट्री रन, फ्रीडम रन और सेलिब्रेशन रन है। आप तस्वीरों में देखिए कि इस दौड़ में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के जाने माने कलाकार और मॉडल मिलिंद सोमन भी पटना के हाफ मैराथन दौड़ में भाग ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि वो जो है अब फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम मिलिंद जी से बातचीत कर पाएँ। हालांकि अभी तस्वीरों में आप देखिए पटना हाफ मैराथन दौड़ को दौड़ने के लिए जो सर है वो यहाँ पर आए हैं। तो हम सब सर कोशिश करेंगे, आप पहले उनके पाँव में देखिए। मिलिंद सोमन जो है बिना जूते की दौड़ लगाने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में आप एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है कि मिलिंद सोमन जो है वो फिनिश लाइन की तरफ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए। आपको बताते चलिए कि ये जो दौड़ है वो NCC उड़ान बिहार झारखंड की तरफ से बिहार सरकार के आर्ट कल्चर और यूथ विभाग की तरफ से आयोजित की गई है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि स्मृति दिवस जो है बिहार से जुड़े जो नशा मुक्ति अभियान है उसको बढ़ावा देने के लिए और इसके साथ ही आज़ादी के अमृत वर्ष और
1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई के अमृत वर्ष को लेकर के, स्वर्णिम विजय को लेकर के ये दौड़ लगाई जा रही है। तो हम कोशिश करते हैं मिलिंद सोमान जी से बातचीत करने की। सर, मिलिंद सर, पटना की सड़कों पर दौड़ कर कैसा लगा? सर, पटना की सड़कों पर दौड़ कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है पटना की सड़कों पर वो दौड़ कर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और साथ में यहाँ पे एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो दौड़ है वो 3 भागों में लगी है, दौड़ाई गई थी। एक विक्ट्री रन है, एक फ्रीडम रन है और एक सेलिब्रेशन रन है। विक्ट्री रन तकरीबन 21 किलोमीटर की थी, फ्रीडम रन जो है वो 10 किलोमीटर की थी और जो सेलिब्रेशन रन है वो 3 किलोमीटर की थी। पटना के गांधी मैदान से ये दौड़ लगाई गई थी 3 भागों में। मिलिंद सोमन ने 10 किलोमीटर की जो दौड़ है फ्रीडम रन, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।